नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पश्चिम बंगाल में हिंसा का तांडव मचाने वाली ममता बनर्जी एक बार फिर से बेनकाब हुई हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने अब उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई हिंसा को लेकर इसे निंदा इसकी करते हुए बयान देते हुए कहा है कि ये राम राज्य नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में किलिंग राज्य है। तो वहीं शुभेंदु अधिकारी ने भी ममता बनर्जी को आईना दिखाने का काम किया है और ममता बनर्जी के इस शर्मनाक बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि किलिंग हब तो ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल है। जी हां, एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बेनकाब हुई हैं कि जिस तरीके से पिछले कई महीनों से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने हिंसा का तांडव किस तरीके से मचाया हुआ ये सबके सामने है, लेकिन वही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा की निंदा करने की बजाय उत्तर प्रदेश की सरकार पर निशाना साधते हुए दिखाई पड़ रही हैं और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोलते हुए ये शर्मनाक बयान ममता बनर्जी ने दिया है कि उत्तर प्रदेश में दरअसल राम राज्य नहीं बल्कि किलिंग राज्य है। जी हां, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं की जो साजिश है वो साफ तौर पर जब अब सामने आई है, तो ऐसे में लगातार अलग अलग विपक्षी पार्टी के नेता इसमें राजनीतिक रोटियां सेकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और इसी कड़ी में अब ममता बनर्जी भी मैदान में कूद पड़ी है, जो न जाने कितने महीनों से पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ नरसंहार करा रही हैं, किस तरीके से बीजेपी के नेताओं को टारगेट करने का काम किया जा रहा है और किस तरीके से चुन चुनकर उन लोगों की हत्या करने का काम पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जिसने ममता बनर्जी को अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव में हुए चुनाव के दौरान उन्हें वोट नहीं दिया था। तो वही ममता बनर्जी अब उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई हिंसा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देती हैं और दरअसल बयान देते हुए उन्होंने ये कहा है कि जो लखीमपुर में हिंसा हुई है ये बेहद ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना की निंदा करने के लिए उनके पास शब्द नहीं है। वे यानी कि भाजपा सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, वे केवल निरंकुशता चाहते हैं। क्या यही है उत्तर प्रदेश में राम राज्य? नहीं, ये है राज्य की हत्या। तो ये बयान ममता बनर्जी ने दिया है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने यह भी बयान देते हुए कहा है कि बेहद ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हमने अपने 4 सांसदों की टीम को लखीमपुर खीरी भेजा था, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक लिया गया। इस घटना की निंदा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बयान ममता बनर्जी की ओर से दिया गया है, लेकिन ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल में लगातार एक के बाद एक लाखों लोगों का वहां पर उन्हें प्रताड़ित करने का काम जो किया गया है, किस तरीके से 50 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की वहां पर हत्या कर दी गई है, किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ टीएमसी का समर्थन ना करने को लेकर कैसे उन पर हमला करने का काम टीएमसी के नेताओं की ओर से किया गया है। लेकिन ममता बनर्जी अपने सांसदों की टीम उनसे पूछताछ करने वहां पर नहीं भेजती है, लेकिन जहां पर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया जाता है वहां पर ममता बनर्जी कूद जाती है और यही दरअसल बड़ी वजह है जो पश्चिम बंगाल में लंबे समय से हो रही हिंसा को ममता बनर्जी नहीं देख पा रही हैं और अब जब लखीमपुर में विपक्षी नेताओं की साजिश जो नाकाम हो चली है, इसको लेकर इस पर एक बार फिर से राजनीतिक रोटियां सेकने का काम ममता बनर्जी हालांकि कर रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने भी ममता बनर्जी को आईना दिखाने का काम किया है और ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए साफ तौर पर यह बयान देते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद बंगाल में 55 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई थी। किलिंग हब ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल है। बंगाल हत्याकांड को हब बनाने वाले को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर सवाल नहीं करना चाहिए, जो कि उत्तर प्रदेश को राम राज्य बनाने का काम कर रहे हैं। जी हां, ये बयान शुभेंदु अधिकारी का साफ तौर पर ममता बनर्जी को आईना दिखाने के लिए काफी है, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल हिंसा को लेकर जो एक के बाद एक कई बड़े खुलासे टीएमसी के नेताओं पर अब सीबीआई से लेकर तमाम जांच एजेंसियां कर रही हैं, ये साफ तौर पर काफी है ये बताने के लिए कि जो ममता बनर्जी अभी अन्य राज्यों को लेकर तमाम तरह की बातें करती हुई दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन बंगाल में उन्होंने क्या हालात बनाकर रखे हुए हैं। क्योंकि हाल ही में सीबीआई की जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें भी साफ तौर पर ये बड़े खुलासे हुए थे कि 40 से ज्यादा आप सोचे कि भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या पश्चिम
पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं की ओर से की गई है और सिर्फ चुनाव में वोट नहीं देने को लेकर कई लोगों को निशाना बनाया गया है। कई महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार किया गए तमाम सबूत सीबीआई की रिपोर्ट में भी सामने आए थे और इसके पहले किस तरीके से एनएचआरसी की टीम ने भी ममता बनर्जी के हिंसा को लेकर बड़े खुलासे किए थे, लेकिन ममता बनर्जी इन तमाम खुलासों को लेकर अपनी जवाबदेही नहीं करती हैं। लेकिन जब उनके खिलाफ एक के बाद एक तमाम सबूत सामने आ रहे हैं, जब टीएमसी के नेताओं पर तमाम आरोप लग रहे हैं, जिसके बाद साफ तौर पर कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई को हालांकि पूरे मामले की जांचबीन करने के लिए कहा था, तो उससे बचने के लिए किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ममता बनर्जी खटखटाती हुई दिखाई पड़ी थी, ये सबके सामने है। लेकिन जो हालात पश्चिम बंगाल में वर्तमान में बने हुए हैं, किस तरीके से अब तक राजनीतिक खींच निकालने का काम ममता बनर्जी नंदीग्राम में हार के बाद से कर रही, सबके सामने है। लेकिन इस पर ममता बनर्जी कोई सफाई पेश नहीं करती हैं। लेकिन जब लखीमपुर में इस तरह की हिंसात्मक घटनाएं सामने आ रही हैं, तो ऐसे में किस तरीके से अपने आप को खुद ही अपने जुबान से बेनकाब करने का काम ममता बनर्जी कर रही हैं, ये सबके सामने अब आ चुका है। क्योंकि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से शर्मनाक बयान देते हुए ये कहा है कि लखीमपुर में लोगों को मार दिया जा रहा है, सरकार धारा 144 लगा देती है, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी यूपी में राम राज्य की बात करती है, लेकिन यहाँ पर राम राज्य नहीं बल्कि किलिंग राज्य है। लेकिन ममता बनर्जी इनको लेकर कभी बात नहीं करती, क्योंकि हाल ही में अभिजीत सरकार की मौत को लेकर बड़ा खुलासा हुआ था। उसके पहले भी किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जो हत्याएं हुई हैं, उनके परिवार वालों ने, उनके पीड़ित परिजनों ने किस तरीके से टीएमसी के नेताओं पर आरोप लगाए थे, इस पर ममता बनर्जी कोई बयान जवाबदेही नहीं करती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने तानाशाह को बचाने के लिए, अपना तानाशाह रवैया अख्तियार करने के लिए ममता बनर्जी बंगाल में एक के बाद एक बड़े हथकंडों को इस्तेमाल करती दिखाई पड़ती है। हालांकि भवानीपुर उपचुनाव ममता बनर्जी ने जीत लिया हो, लेकिन किस तरीके से वहां पर भी एक के बाद एक तमाम टीएमसी के नेताओं की हकीकत सामने आई थी। हमने आपको दिखाया था कि कैसे बूथ कैप्चरिंग करने के लिए मशीनों को जब्त करने का काम पश्चिम बंगाल में किया गया था और किस तरीके से टीएमसी के नेताओं की ओर से पोलिंग बूथों पर बमबारी वहां पर की जा रही थी। लेकिन ममता बनर्जी दरअसल सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक बड़ी सुप्रीम नेता बनाना चाहती है, पश्चिम बंगाल से लेकर अब दिल्ली तक, और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब अपने राज्य में झांकने से पहले ममता बनर्जी अलग अलग राज्य में होने वाली प्रतिक्रियाओं को देकर अपनी प्रतिक्रिया देती दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार ममता बनर्जी को लोग आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी का बयान सामने आया है, ये कहना लाजमी होगा कि बंगाल के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। अयोध्या में तो राम ही रहते हैं, लेकिन बंगाल में किस तरीके से सुपर्णखा रहती है, इसकी बानगी बार बार सामने आई है। ये बयान लोगों का सामने आ रहा है, क्योंकि जब ममता बनर्जी ने लखीमपुर में हुई हिंसात्मक घटनाओं की निंदा की है, तो लगातार अब सोशल मीडिया पर लोग ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की हकीकत की याद दिलाते दिखाई पड़ रहे हैं और एक के बाद एक ममता बनर्जी को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि ममता दीदी से इसमें सवाल पूछना चाहिए कि आखिर क्यों ममता दीदी ने हिंदुओं को टीएमसी के गुंडों की ओर से मारपीट कराने का काम किया, आखिर क्यों उनके गुंडे घर में घुसकर लोगों को घर से निकाल कर मारपीट कर रहे थे। क्या इसका जवाब ममता बनर्जी देंगी? क्या ममता बनर्जी इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगी कि बंगाल में किस तरीके का गुंडा राज है? लेकिन सिर्फ और सिर्फ दूसरों को नसीहत देने का काम ममता बनर्जी कर रही हैं और ऐसे में लोगों का साफ तौर पर ये भी कहना है कि ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ नरसंहार करने का काम ममता बनर्जी के इशारों पर किया गया है, कैसे टीएमसी के गुंडों ने छोटी छोटी बच्चियों से लेकर बुजुर्ग तक महिलाओं का बलात्कार किया, लेकिन इसको लेकर ममता बनर्जी कोई बयानबाजी नहीं करती हैं। जिस तरीके से हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट कई कला ममता बनर्जी की खोल चुकी है, लेकिन इस पर भी ममता बनर्जी कोई जवाबदेही नहीं करती हैं। लेकिन जब ऐसे में अलग अलग राज्यों में नरसंहार की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो
ममता बनर्जी दूसरे राज्य को नसीहत देने का काम कर रही है, जो कि साफ तौर पर अपने आप में बेहद ज्यादा शर्मनाक स्थिति पश्चिम बंगाल की स्थिति को लेकर बयां करता है और ये पोल खोलने का काम करता है कि कैसे जो ममता बनर्जी ने किस तरीके से बंगाल में लोगों का दम घोट के रखा हुआ है सबके सामने है, कैसे लाखों हिंदुओं को बेघर करने का काम ममता बनर्जी ने किया। ये भी तस्वीरें सामने आई थी, अपने आप को दिखाया था कि कैसे टीएमसी की प्रताड़नाओं से बचने के लिए लाखों लोगों को अपने घर से बेघर होना पड़ा था, कैसे अलग अलग राज्यों में जाकर शरण लेने का काम वहां के बंगाल वासी कर रहे थे, अनगिनत महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे थे, खुलेआम लोकतंत्र की हत्या पश्चिम बंगाल में कराई जा रही थी, जैसे नंदीग्राम में भारी हार का सामना ममता बनर्जी नहीं कर पाई थी, जिसका नतीजा हमने देखा था कि बंगाल में किस तरीके से नरसंहार करने का काम ममता बनर्जी ने किया था, कैसे कश्मीर वाले स्थिति को पैदा करने का काम पश्चिम बंगाल में किया गया था। लेकिन ममता बनर्जी उन पर लगातार कोई भी प्रतिक्रिया देने से हमेशा बचती रही है, लगातार आंख मूंद कर पश्चिम बंगाल की स्थिति को लेकर बैठी हुई है और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब एक बार फिर से बंगाल की हिंसा को लेकर ममता बनर्जी बेनकाब हो गई है, क्योंकि जिस ममता बनर्जी ने कई महीनों से बंगाल को हिंसा के तांडव में जलाकर रखा हुआ है, वो अब लखीमपुर हिंसा को की निंदा करती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी ममता बनर्जी को आईना दिखाने का काम किया है और यही दरअसल बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए तमाम तरह के दांवपेच इस्तेमाल कर रही हैं और बंगाल हिंसा पर बात करने की बजाय अलग अलग राज्य में हो रही हिंसा पर अपनी प्रतिक्रियाएं देती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।